मेरे प्रिय मित्रों, आज हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की ही एक महिला जिनका नाम है सिस्टर अल्फोंसा, रोम में पोप बेनेडिक्ट 16वें के द्वारा संत घोषित की गई है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कैथोलिक कलीसिया में किसी भी विश्वासी को संत घोषित करने से पहले उनकी जीवनी, उनकी पृष्ठभूमि, उनके कार्य, उनकी पवित्रता, उनके अध्यात्म, उनके विचार इत्यादि पर गहरा अध्ययन किया जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, इससे पहले इस बात का पता लगाया जाता है कि उस विश्वासी की मृत्यु के बाद क्या किसी को ईश्वर की विशेष अनुग्रह का प्राप्ति हुई है उनके द्वारा। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ही देश की सिस्टर अल्फोंसा आज सारे संसार के विश्वासियों के लिए एक उज्जवल तारा बनी हुई है। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें दुख भोगना होगा और मार डाला जाना होगा। उनके शिष्यों में से एक पेतरुस ने प्रभु यीशु को अलग ले जाकर प्रभु से कहा कि ईश्वर ऐसा न होने दे आपके जीवन में। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, क्योंकि तुम मेरे मार्ग में बाधा बने हुए हो। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे विचार ईश्वर के विचार नहीं है बल्कि मनुष्य के विचार है। मनुष्य का क्या विचार है? मनुष्य चाहता है कि हम अपने जीवन में दुख ना सहे। इस दुनिया में कोई भी इंसान है जो दुख चाहता है? शायद ही है। और संत अल्फोंसा में हम देखते हैं कि संत अल्फोंसा ईश्वर से दुख के लिए प्रार्थना करती थी। ईश्वर से कहा करती थी कि मुझे दुख दीजिए, संसार भर के लोगों का दुख मुझे दे दीजिए। संत अल्फोंसा दुख कैसे ग्रहण कर पाई? क्योंकि अल्फोंसा ने दुख के मर्म को जाना, दुख के मूल्य को जाना, दुख के महत्व को जाना। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जिनको मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता और दंड भी देता हूं। जिनको मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता और दंड भी देता हूं। ईश्वर जिसे प्यार करता है उसे वो दंड देता है, उसे वो डांटता भी है। संत अल्फोंसा ने इस बात को जान लिया था। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए कितना दुख भोगा है, हमारे प्रति प्रेम के लिए उन्होंने कितना दुख झेला है। और वे हमेशा बोला करती थी कि मुझे दुख दीजिए, मुझे दुख दीजिए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। ईश्वर हमें विपत्ति और दुखों की भट्टी में परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है। संत अल्फोंसा इस बात को जानती थी। वो और ज्यादा परिष्कृत होना चाहती थी, और ज्यादा चमकना चाहती थी, और इसलिए वे दुखों को हृदय से ग्रहण करती थी। वो बोला करती थी कि जिस तरह गेहूं के दाने को पीसा जाता है और उसको पकाया जाता है रोटी के रूप में, उसी तरह हमें भी पिसने की जरूरत है। दुख और विपत्ति में जब हम पिस जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान रोटी बन जाएंगे। प्रारंभिक कलीसिया में जब विश्वासियों पर अत्याचार होता था, एक महान संत थे जिनका नाम था संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, अंताकिया के संत इग्नासियस। उस समय के धर्माध्यक्ष थे, बिशप थे। जब विश्वासियों पर अत्याचार हो रहा था, विश्वासियों ने उनसे कहा कि आप अपने आप को बचाएं, ताकि अगर आप पर अत्याचार हो हमारा विश्वास टूट जाएगा। तो उन्होंने विश्वासियों से कहा कि आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं अत्याचार से भाग निकलूं। उन्होंने कहा, जब मैं भूखे सिंह के खड्ड में डाल दिया जाऊंगा और सिंह मेरे शरीर को अपने मुंह में ले लेगा, चबाएगा, तो मैं ईश्वर की दृष्टि में एक प्रिय रोटी बन जाऊंगा। ठीक यही मनोभाव संत अल्फोंसा के हृदय में था। वो हमेशा सोचा करती थी कि मैं यीशु के लिए योग्य रोटी बन जाऊंगी। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घरिया में ईश्वर की कृपा पात्रों की।
अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घरिया में ईश्वर की कृपा पात्रों की। वास्तव में यही अल्फोंसा के जीवन में हमें देखने को मिलता है। अल्फोंसा एक साधारण परिवार की थी। बचपन से उनके दिल दिमाग में एक ही बात थी कि मैं संत बनूंगी, और इसलिए उसने अपने आप को शादी से बचाया और वो धर्म बहन बनने के लिए वो एक कॉन्वेंट यानी मठ में प्रवेश किया। लेकिन जिस समय से उसने मठ में प्रवेश किया उस समय से बराबर अंत तक वो बीमार पड़ी रही, बार बार बीमार पड़ती थी। उनको टीबी का रोग था, दुख से परेशान थी। उनकी जीवनी को पढ़ने से हमें पता चलता है कि उनके ही समाज की बहनें उनका उपहास करती थी, बोला करती थी इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, बोला करती थी ये नाटक कर रही है, बोला करती थी हमारे लिए बोझ बन गई है। उन सारी बातों को उन्होंने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उनके ऊपर गलत दोष लगाया गया, बड़े प्रेम से उन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार वे यीशु की दृष्टि में अच्छा होने का प्रयास करती थी। हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है तो हम क्या करते हैं? दुखों के द्वारा अल्फोंसा संत बन गई, दुखों के द्वारा अल्फोंसा संत बन गई। और हमारे जीवन में दुख आ जाता है तो हम क्या करते हैं? हमारे आश्रम के बगल में एक गांव में एक परिवार है जहां पर 1 महीना पहले उनका 8 साल का बच्चा मर गया। वो ब्लड कैंसर का शिकार था। आज उस बच्चे की मां पूरी तरह से टूट गई है, आधी हो गई है। हमारे जीवन में हम दुखों को गलत और दुखों को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। याकूब के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 में संत याकूब कहते हैं, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों और दुखों का सामना करना पड़ता है तो अपने आप को धन्य समझिए। अनेक प्रकार की विपत्तियों और दुखों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखों के सामने अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। उनके जीवन में दुख आने से अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। कहा जाता है कि एक बार मदर तेरेसा की एक सहयोगी नारी ने मदर तेरेसा के पास आकर यह बोल रही थी कि उनके जीवन में कितनी समस्याएं हैं। उस बहन ने मदर तेरेसा के सामने अपने जीवन की और अपने कार्यों में विशेष करके मां के साथ काम करते समय जो दुखों का सामना करना पड़ता था, उन समस्याओं की एक बहुत लंबी सूची मदर तेरेसा के सामने रखी। मदर ने सारी बातों को सुन ली। अंत में मदर ने उस बहन से एक सवाल किया, बहन, क्या इन सारी बातों को हम क्यों ना एक नया नाम दें? क्यों ना इसे समस्या के बदले वरदान माने? मदर तेरेसा की इस बात ने उस बहन के जीवन को बदल डाला, उसके नजरिए को बदल डाला। उसके बाद वो बहन अपने देश चली गई। कई दिनों के बाद उन्होंने मदर तेरेसा के नाम पत्र लिखा और उसमें अपने जीवन के दुखों के बारे में यह कर उन्होंने लिखा कि मां, ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जीवन में बहुत सारे वरदान आ चुके हैं। यानी उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं को एक नया नाम दिया, वरदान नाम दिया, गिफ्ट्स। सिस्टर अल्फोंसा दुखों के जरिए संत बने। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं हम सिकुड़ जाते हैं, हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम अविश्वासी होने लगते हैं, यहां तक कि कभी कभी लोग ईश्वर को ही छोड़ देते हैं। हमारे जीवन के दुख हमें तोड़ भी सकता है और हमें संत भी बना सकता है। यह हमारे ऊपर निर्भर है और हमारे नजरिए के ऊपर निर्भर है। याकूब लिखते हैं कि जब आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की विपत्तियां और दुख आ जाते हैं तो अपने को धन्य समझिए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं हमें अपने आप को धन्य समझने की आवश्यकता है। जीवन के हर एक दुख को ईश्वर के वरदान समझकर ग्रहण करें। संत अल्फोंसा प्रभु यीशु से प्रार्थना किया करती थी कि मुझे दुख दीजिए, और मैं सोचता हूं कि हर एक विश्वासी के जीवन में भी इस प्रार्थना की आवश्यकता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यदि तुम मेरा शिष्य होना चाहते हो, आत्मत्याग करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो।
जब हम विश्वासी प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना सीखेंगे, तब हमारे जीवन में हमारे ही दुख आनंद का कारण बनेंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें भी दुख के मर्म को समझने की कृपा दीजिए, दुख के अर्थ को समझने की कृपा दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुख व्यर्थ नहीं है। मैं बोला करता हूं, मुक्ति के इतिहास में दुख व्यर्थ बेकार नहीं है। हर दुख अनमोल है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर दुख अनमोल है। हर दुख के द्वारा आप अपने जीवन में ईश्वर की महिमा का अनुभव कर पाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 में प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में यह कहते हैं कि हे पिता, अपने पुत्र को महिमान्वित कर। यानी प्रभु यीशु मसीह ने दुखों को महिमा का माध्यम समझा, दुखों को महिमा का निमित्त समझा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दुख के पीछे महिमा छिपी हुई है। और जब हम दुखों को ग्रहण करते हैं, हम वास्तव में महिमा को ही ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम दुखों का तिरस्कार करते हैं, हम महिमा का ही तिरस्कार करते हैं। एक महान संत मॉनफोर्ट ने कहा है, यदि विश्वासी दुख का अर्थ समझते, महत्व समझते, तो वे उसे प्राप्त करने के लिए मीलों चलते, कोसों चलते। आइए हम प्रार्थना करें। संत अल्फोंसा के संत घोषित किए जाने के इस पवित्र दिन में उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें कृपा मिले कि हम सभी अपने जीवन के दुखों को आनंद के साथ ग्रहण कर सकें। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने जीवन के हर एक दुख को याद कीजिए। हो सकता है आपका शारीरिक रोग हो, शारीरिक पीड़ाएं हो, मानसिक तनाव हो, पारिवारिक समस्या हो, दूसरों के द्वारा प्राप्त, दूसरों से प्राप्त पीड़ाएं हों। उन सारी पीड़ाओं को आज के दिन बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ ईश्वर के हाथ से ग्रहण कीजिए। प्रभु आज आपके लिए एक महान कार्य करना चाहता है।